हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी मैं हूँ हिमाचल में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ कुछ कंपनीज़ में ईयर एंड की लीव्स होती हैं, तो वही लीव एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपने होम टाउन में आके। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ विंग्स 2 एग्जामिनेशन के बारे में कि विंग्स 2 क्या है और क्या आपके एफ़र्ट्स जो आप देते हो विंग्स 2 क्लियर करने में, क्या वो एफ़र्ट्स जस्टिफाई करते हैं जो आपको बाद में जो एप्रिसिएशन या जो इंक्रीमेंट मिलता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि विंग्स 2 होता क्या है। विंग्स 2 टीसीएस का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसमें आप खुद का एक सेल्फ लर्निंग पाथ आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी एनालिस्ट का रोल सेलेक्ट किया या प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल सेलेक्ट किया तो आपको एक लर्निंग पाथ असाइन किया जाएगा। तो उस लर्निंग पाथ में वो डिफरेंट कोर्सेज होंगे। वो कोर्सेज टीसीएस के इंटरनल प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, वो लिंक्डइन लर्निंग में हो सकते हैं, और उन कोर्सेज से रिलेटेड कुछ आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेशंस वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है तो वो खुद आपको क्लियर करने हैं, उसके पैसे आपको बाद में रिम्बर्स हो जाएंगे, पर अप्लाई करते टाइम आपको खुद ही एनरोल करना है, खुद के पैसों से करना है। अगर आप पास हो गए तो आप उसको रिम्बर्स कर सकते हैं। तो ये था, और इसमें यूजुअली 3 माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, और हर माइलस्टोन के कुछ पावर प्लेज होते हैं। मतलब हर माइलस्टोन में आपको एक चेक पॉइंट होता है जो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ हर क्वार्टर के एंड में शेड्यूल्ड होते हैं। तो ये था विंग्स 2 के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि विंग्स 2 होता क्या है और इसमें करना क्या है आपको। ये थी विंग्स 2 के बारे में। अब मैं आता हूँ इम्पॉर्टेंट बात में कि अगर आप टीसीएस के डिजिटल कैडर के कैंडिडेट हो या आप टीसीएस के नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आप कितना हाइक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप विंग्स 2 का एग्ज़ाम क्लियर करते हो। और उससे पहले मैं बता दूं कि विंग्स 2 के लिए एलिजिबल कौन है। तो जिनका भी जो ग्रेड है वो C2 एंड अबव है, लाइक C2, C3, C3A, C4, ये सारे लोग विंग्स 2 के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब आता हूँ मैं मेन बात पे कि अगर आप टीसीएस डिजिटल कैडर के कैंडिडेट हो या आप टीसीएस में नॉर्मल जो निंजा होते हैं, मतलब जो निंजा प्रोफाइल है उसके आप कैंडिडेट हो, आपकी सैलरी बेसिक जो टीसीएस स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो आप कितनी हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, जो ये विंग्स जर्नी होती है ये काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है। तो इसमें काफ़ी आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, प्लस आपकी काफ़ी मेहनत भी इन्वॉल्व होती है इसमें टाइम के साथ। तो सबसे पहले हमें ये एसेस करना है कि जो आप अपनी मेहनत यहाँ पे डाल रहे हो उसके उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैंने 2 सिनेरियो यहाँ पे लिए हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, जो टाइम लगना है वो आपके ऊपर सोलली डिपेंड करता है, क्योंकि जो कोर्सेज़ है आप कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हो अपने प्रोजेक्ट वर्क के साथ, और कितना ज़्यादा आप अपना टाइम दे पाते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क सबका वेरिएबल रहता है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा। जिसका कम रहता है उसको भी डेडिकेटली अगर दिन में 7-8 घंटे वो दे रहा है या 4-5 घंटे भी दे रहा है तो उसको 4 से 5 महीने लगेंगे पूरा विंग्स जर्नी पूरी करने के लिए। और अगर मैंने देखा है कि लोगों के 1.5 साल में भी पूरा हुआ है पूरा विंग्स 2 का। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो क्या इसके अलावा जो रिटर्न है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बात करता हूँ मैं टीसीएस डिजिटल कैडर के लिए। तो देखो, साफ सी बात है, आपकी सैलरी जितनी कम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाइक मिलेगी। आप डिजिटल कैडर के हो, आपका C2 ग्रेड है, C2 ग्रेड में अगर आप IT हो तो आपका सैलरी जो है वो 8 से 9 के बीच में होगा। ठीक है, अगर 8 से 9 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो आपका हाइक जो है वो बहुत ही मिनिमल होगा। तो मैंने अपना रिसर्च वर्क जो किया नेट से और काफ़ी लोगों से, मैंने लिंक्डइन से ही पूछा, तो मेरे को एक बंदा मिला, उसने मेरे को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बोला कि उसने 1 साल दिया इसको, और इस बीच ये वो लड़का एकदम डेडिकेटली इसकी तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद इसने पूरा विंग्स का सब कुछ क्लियर कर लिया। जो इसको हाइक मिला वो था अराउंड 7%। तो आप देख सकते हो पूरे साल की मेहनत के बाद भी 7% मिला, और वो भी कोई फिक्स नहीं रहता, वो भी वेरिएबल रहता है। और अगर आपका C कुछ ग्रेड आया तो वो कम हो जाएगा। तो ये था कि इतनी मेहनत के बाद भी वो खुश नहीं था। प्लस उसने इस मैटर को एस्केलेट भी किया, जो TCS विंग्स प्रोग्राम के हेड हैं उनको मेल लिखा कि इतना कम हाई क्यों मिला है। तो
कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं निकला उसका। तो एक ये था। और अगर आप नॉर्मल एक TCS के एम्प्लॉय हो जो डिजिटल वगैरह कुछ नहीं है जिसके पास, तो अगर आप C2 ग्रेड के हो तो आपकी सैलरी 6 से 6.5 या 7 के आसपास होगी। तो आपको कंसिडरेबल आपका जो हाइक है वो आपको 20 to 25% मिल सकता है। मतलब आपकी सैलरी 6.5 से बढ़कर 8.5 या 9 तक की पहुंच सकती है। तो सैलरी जितनी कम बेनिफिट उतना ज़्यादा, सैलरी जितनी ज़्यादा बेनिफिट उतने कम। तो ये था विंग्स 2 का एक शॉर्ट में मैं आपको बता दिया कि ये कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो पॉलिसीज़ लिखी गई हैं उसमें कोर्सेज़ तो अच्छी तरह से डिफाइंड है कि आपको क्या करना है, कितने टाइमलाइन में करना है, पर अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको हाइक कितनी मिलेगी वो कुछ भी डिफाइन नहीं है किसी भी पेपर में। जस्ट ये लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है उसी से ही पता चलता है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्लस जो मेहनत आप कर रहे हो वो इतना नहीं है। तो अगर आप इसकी मेहनत कर रहे हो तो प्लीज़ ये इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि अगर आप उस जर्नी का 1 साल दे रहे हो अपनी लाइफ का, या 7-8 महीने भी दे रहे हो, तो मैं कहूँगा उससे अच्छा कि आप कोई दूसरी स्किल्स ले लो जो मार्केट में बहुत रेलेवेंट चल रही है और उसकी तैयारी करो, उसकी मेहनत करो। उससे क्या होगा, आपको एक अच्छा हाइक भी मिलेगा। इतनी मेहनत के बाद भी 10-15% का हाइक या 6-7% का हाइक लेने से अच्छा है कि आप कंपनी ही स्विच कर लो। उससे आपकी करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा होगा विद इन द ईयर्स। आपको एक एनवायरनमेंट भी चेंज मिलेगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये पीछे का व्यू भी पसंद आया हो और ये वीडियो भी पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।